कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या खास होने जा रहा है। मई माह में 3 बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। इन घटनाओं में मुख्य घटना यह है कि राहु, केतु एवं बृहस्पति महाराज का काफ़ी लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके किस भाव में घटित होगा वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों 18 माह बाद राहु महाराज एवं केतु महाराज और 12 से 13 महीनों के बाद बृहस्पति महाराज का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो किन राशियों में होगा और उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है। क्या ये आपके लिए शुभ परिणाम लेके आ रहे हैं अथवा आपके लिए किसी प्रकार का नेगेटिव परिणाम लेके आ रहे हैं। आइए हम डिटेल में आपके समक्ष कन्या राशि के जातकों के गोचरी परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है और कन्या राशि जिसका अंक 6 होता है, राशि अधिपति बुध महाराज होते हैं। यानी जन्म पत्रिका में लगन मतलब जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो, अगर वहाँ पे 6 नंबर की राशि लिखी हुई हो, 6 नंबर का अंक लिखा हुआ हो, तो यह राशिफल उन जातकों के लिए है। दोस्तों तो 2 मिनट बोर्ड में पहले हम समझ लेते हैं मित्रों, उसके बाद फिर आपसे हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कन्या राशि मई 2025, इसमें हमने आपको दर्शाया है कि राहु, केतु एवं गुरु महाराज का विशेष राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें आप देखेंगे 14 मई गुरु राशि परिवर्तन, यहाँ पे 2 नंबर मार्क किया दोस्तों, ये है वृषभ राशि। वृषभ राशि से मिथुन राशि मतलब 3 नंबर की राशि में गुरु का गोचर होने जा रहा है 14 मई के दिन। ठीक है, अगला गोचर आप देखेंगे कि 18 मई में राहु एवं केतु संयुक्त रूप से राशि परिवर्तन करेंगे और राहु महाराज मीन राशि से कुंभ राशि, मीन राशि मतलब यहाँ जो 12 नंबर मैंने मार्क किया दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। मीन राशि 12 नंबर से 11 नंबर की राशि। अब यहाँ पे उल्टा क्यों दोस्तों, कई दर्शकगण जो नए हों, ज्योतिष को उतनी गहराई से ना जानते, उनके लिए मैं सूचित कर दूं कि राहु एवं केतु हमेशा वक्री चाल से चलते हैं, आगे से पीछे की ओर चलते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जब 12 नंबर मीन राशि में राहु का गोचर था पिछले 18 माह से, तो इनका गोचर 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में होने जा रहा है। वैसे ही केतु महाराज का कन्या राशि में गोचर था 6 नंबर पे, जो केतु महाराज कन्या से सिंह की ओर बढ़ रहे हैं, कन्या से सिंह की ओर गोचर कर रहे हैं सिंह राशि पर। गोचरी अवस्था जन्म पत्रिका के आधार पर, राशि कुंडली के आधार पर भी देख लेते हैं दोस्तों। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि कन्या राशि की कुंडली है, 6 नंबर यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे केतु एवं चंद्रमा जिस तारीख की मैंने ये 1 से 10 के मध्य की गोचर की स्थिति मैंने निकाली है दोस्तों, यहाँ पे केतु महाराज आपको 6 नंबर पे पदस्थ दिखाई दे रहे हैं। और केतु महाराज जब 18 मई का डेट आएगा, यहाँ मैंने 18 मई डेट इंडिकेट किया है, तो 18 मई को वक्री चाल करते हुए केतु सिंह राशि 5 नंबर की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे राहु महाराज आपकी मीन राशि में पदस्थ है पिछले 18 माह से आपके व्यापार व्यवसाय दाम्पत्य जीवन के भाव पे, वहां से ये राशि परिवर्तित करके आपकी कुंभ राशि से छठे भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशि से छठा भाव जहाँ पे है कुंभ राशि, यहाँ पे राहु महाराज वक्री चाल से गोचर करके 18 मई को कुंभ राशि में पदस्थ हो जाएंगे। अन्य ग्रह स्थिति में देख लेते हैं गुरु महाराज का भी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन वृषभ से मिथुन। तो आप यहाँ देखेंगे गुरु महाराज यहाँ पे वृषभ राशि में 29 डिग्री के थे दोस्तों 14 मई के, ये 10 मई की गोचर की हम बात करें, 14 मई के आते ही गुरु महाराज ने 14 मई की डेट में राशि परिवर्तन कर लिया, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि पर इनका गोचर हो गया। दोस्तों अब इन गोचरों से कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव आएगा, तो हम आज विशेष शीर्षक लेके आए हैं दोस्तों, राहु, केतु एवं गुरु। अन्य ग्रहों के बारे में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम राहु, केतु एवं गुरु के परिचर्चा में राहु के स्थान परिवर्तन, गुरु के स्थान परिवर्तन एवं राहु केतु गुरु की संयुक्त जो दृष्टियां होती हैं, किन किन भावों में कन्या राशि के जातकों पर ये दृष्टियां जाएंगी और आपके जीवन में ये क्या नया प्रभाव मई माह में आपके जीवन में लेके आएंगे। और मई माह से अगले 1.5 वर्ष, क्योंकि अब सीधी सी बात है राहु एवं केतु महाराज 18 महीने बाद जब राशि परिवर्तित करके नई राशियों में आए हैं, तो 18 महीने बाद ही राशि परिवर्तित करेंगे, तो अगले 18 माह तक किस प्रकार का प्रभाव देते रहेंगे वो भी हम बात करेंगे। और समान उसी तरीके से बृहस्पति महाराज जो वृषभ राशि में पिछले 13 माह या 12 माह, 12.5 से 13 माह का जो गोचर काल रहता है बिता करके आपकी नवीन राशि आपके कर्म क्षेत्र में 3 नंबर की राशि में गोचर किए हैं, तो ये भी अगले 12 से 13 माह प्रभाव दिखाते रहेंगे। तो इनका दृष्टियों के आधार पे और स्थान परिवर्तन के आधार पे किस स्थान पे बैठे हैं वो हम आपको प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों बृहस्पति महाराज की, क्योंकि सबसे पहला गोचर परिवर्तन बृहस्पति महाराज का ही हो रहा है 14 मई को। 14 मई के पहले बृहस्पति आप देखेंगे दोस्तों कि भाग्य भाव में, कन्या राशि के भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे और भाग्य भाव में वृषभ राशि है। भाग्य भाव में वृष राशि मतलब दैत्याचार्य शुक्रदेव की राशि थी और दैत्याचार्य शुक्रदेव की राशि में पिछले 12 माह से गोचर कर रहे थे, जो कि अब राशि परिवर्तन करके कन्या राशि के 10वें भाव में
गुरु महाराज ने परिवर्तन कर चुका है 14 मई से। तो इसका क्या प्रभाव आएगा दोस्तों, जब दसम भाव में गुरु किसी भी जातक के, मैं यहाँ पे समस्त राशियों को भी लेके चल लूँ, तो विशेष तौर पे जब दसम भाव में गुरु महाराज का गोचर होता है तो कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति के योग बनाते हैं दोस्तों। कार्य क्षेत्र में मतलब नए नए आयाम, नए नए विस्तार की योजनाएं, नए नए विस्तार के क्षेत्र आपके जीवन में लाके रख देते हैं। आप यदि व्यापार करते हो या जॉब करते हो, सरकारी जगत से जुड़ी हुई कोई नौकरी करते हो या उसमें कोई उच्च पदाधिकारी हो, तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपके पद प्रमोशन उन्नति के योग कन्या राशि के जातकों के लिए बन जाएंगे। जो प्रमोशन आपके अटके हुए थे, किसी उच्च अधिकारियों से आपकी बात नहीं मन पा रही थी या आप अपनी बात नहीं मनवा पा रहे थे, वो सारी बातें गुरु इस गोचर काल में मिथुन राशि में आकर के आपकी बातें पूरी करवा देंगे। गुरु महाराज जब दसम भाव में गोचर करेंगे, नवम से दसम में, नवम भाव में भी शुभ थे बृहस्पति महाराज आपकी पत्रिका में, अब दसम भाव में भी बहुत शुभ हैं। जब गुरु महाराज जब दसम भाव में गोचर कर रहे हैं तो व्यापारी व्यवसायी व्यक्तियों के प्रॉफिट्स में गेन की स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी, व्यापार में विस्तार की नीति नजर आएगी, व्यापार को बृहस्पति आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास अवश्य ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि में गुरु का गोचर हो रहा है जो कि वृष राशि के बाद है। तो मिथुन राशि से ना गुरु को बहुत शत्रुता है ना बहुत मित्रता, न्यूट्रलाइज स्टेट में, मतलब ये कहा जाए कि तटस्थ भावना लेकर के मिथुन राशि में बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है। जब तटस्थ भावना से आएंगे, फिर भी गुरु का एक स्वभाव है, जिस भाव में बैठते हैं, जिन भावों में दृष्टि करते हैं, उन भावों की वृद्धि कर देते हैं। तो गुरु के पास नैसर्गिक शुभ दृष्टि है, देवों के देव हैं, देवों के आराध्य हैं, हमेशा लोगों का कल्याण, सुख और संपत्ति से भरने का ही इनका कार्य रहता है। तो जब दसम भाव में गुरु का गोचर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में सतत प्रगति आपकी होते हुए चले जाएगी। गुरु जब यहाँ बैठते हैं दोस्तों आपके दसम भाव में, तो इनकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि कन्या राशि के जातकों के धन स्थान पे जाएगी। हालांकि धन स्थान में तुला राशि है कन्या राशि के जातकों की, और धन स्थान के मालिक शुक्राचार्य हैं, तो गुरु और शुक्र में बहुत ज़्यादा बैर की स्थिति नहीं है और बहुत ज़्यादा शत्रुता की स्थिति नहीं है, परंतु दोनों अलग अलग दलों से हैं। एक दैत्य गणों के अधिपति हैं, एक देव गणों के अधिपति हैं, मतलब दोनों ही अलग अलग क्षेत्र के आराध्य गुरुदेव हैं। तो फिर भी जब गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके धन स्थान में जाएगी तो कुटुंब में सुख, सौभाग्य, आरोग्य और प्रगति का वातावरण पैदा करेंगे, कुटुंब में सुमधुर वातावरण पैदा करेंगे, कुटुंब में विस्तार की स्थिति नजर आएंगी, आपके विचार व्यवहार वाणी में मधुरता की स्थिति नजर आएगी, धन की सकारात्मकता बढ़ती नजर आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, रुपया पैसा कहीं ना कहीं से आने का हमेशा योग बनता चला जाएगा। इस अगले 12 महीने के गोचर काल में सेविंग्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट गेंस बढ़ेंगे। यदि आप कोई कीमती चीज़ें लेना चाहते हैं, सौंदर्य से जुड़ी हुई, इमिटेशन से जुड़ी हुई, वो सामग्रियाँ भी आप इस गुरु के गोचर काल में अवश्य प्राप्त करेंगे। लगातार प्रगति की स्थिति यहाँ पे दिखाई देगी। वाणी में दिव्यता और मधुरता का भाव यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान में जा रही है, वो अवश्य पैदा करेगी। दैवज्ञ भाषा, देव तत्वीय भाषा, देव गुणों से युक्त भाषा का आप इस नए गोचर काल में अगले 12 महीने तक तो कन्या राशि के जातक भाषा का प्रयोग करेंगे। कुल मिला के गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, आँख, चेहरा, व्यक्तित्व, स्वभाव और आपके कुटुंबीजनों का विस्तार और कुटुंबीजनों की प्रगति और उनके साथ संयुक्त रूप से आपकी भी प्रगति का भाव ये दर्शाता है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रभाव गुरु अपनी पंचम दृष्टि से डालेंगे। 1 2 3 4 5। दोस्तों अब गुरु की हम अगली दृष्टि की बात करें। गुरु की अगली दृष्टि सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव चतुर्थ राशि को, कन्या राशि से चतुर्थ भाव में धनु राशि है और धनु राशि गुरु की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। तो जब गुरु की मूल त्रिकोण राशि पे गुरु की स्वयं की दृष्टि जाती है तो ये एक भाव स्वयं का उनका हो गया, गुरु महाराज का हो गया। और चौथा भाव किस चीज़ का होता है दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं, वाहन, भवन, भूमि, संपत्ति, सुख, सौभाग्य, जनता के बीच प्रेम, आपकी प्रियता, जनप्रियता, लोकप्रियता और माता के सुख और आरोग्य का। तो जब गुरु की दृष्टि यहाँ चल रही हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि पिछले कुछ समयों से यदि आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ कमियां थी तो स्वास्थ्य सुधार की स्थिति नजर आएगी। आप वाहन क्रय या भूमि क्रय या संपत्ति क्रय की भावना लेकर के कुछ समय से चल रहे थे, जो काम अगर नहीं बन पाए हों तो ये गुरु की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से आपका वाहन, भवन, भूमि का सुख लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप नया भवन खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई कोई कीमती लग्जरी चीज़ जो घर की साज सज्जा और शोभा को बढ़ाती है, उसको उन सामग्री को भी आप इस गुरु की दृष्टि में खरीद पाएंगे। जनता के बीच लोकप्रियता का भी आपका समय बढ़ेगा और आपके सुखों में लगातार सतत वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। मतलब जिन चीज़ों से आपके मन को तसल्ली, शांति, सुख मिलता है, कन्या राशि के जातकों की कुंडली में चतुर्थ भाव में जब गुरु की दृष्टि आएगी तो ये सारे सुखों में वृद्धि का योग दिखाई देगा। दोस्तों अगली दृष्टि बात कर लेते हैं। गुरु महाराज की अगली दृष्टि
7 के बाद 8, 9 आपके छठे भाव में जा रही है दोस्तों। छठे भाव में आप देखेंगे कि 18 मई को राहु महाराज प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि से कुंभ राशि की ओर। यहाँ सप्तम भाव में कन्या राशि की मीन राशि है और मीन राशि से कन्या राशि से छठे भाव में कुंभ राशि है। तो जब कुंभ राशि में आपके राहु महाराज का गोचर आएगा वक्री चाल से, तो यहाँ पे वैसे भी राहु छठे भाव में जब आते हैं तो कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं, महाबली हो जाते हैं, शत्रु का सर्वनाश करते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं और आपके किसी प्रकार के दारुण कष्ट, दुख, बीमारियां और किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस ये आपके ऊपर चल रहे थे, कोई केसेस चल रहे थे तो उनको भी समाप्त कर देते हैं, इन विरोधियों को परास्त करते हैं। इसको कुल मिला के शत्रु दमन का भी योग कहा जा सकता है। अब यहाँ पे राहु छठा भाव में बहुत अच्छा रोल तो प्ले करेंगे 18 मई के बाद, लेकिन जो गुरु की नवम दृष्टि आपके छठे भाव में आ रही है ये भी सोने पे सुहागा करेगी। जब गुरु किसी भाव को देख लेते हैं तो उस भाव के खराब फलों को नष्ट कर अच्छे फलों की वृद्धि करते हैं। तो कुल मिला के गुरु की जब यहाँ नवम दृष्टि आपके छठे भाव में आएगी तो आप किसी प्रकार का लोन लेकर के भी व्यापार इस समय करेंगे तो आपके व्यापार में सतत प्रगति होती चली जाएगी दोस्तों। किसी प्रकार का कर्ज, लोन, उधार, बैंक लिमिट्स या किसी भी प्रकार की इससे जुड़ी हुई चीज़ यदि आप अपने व्यापार क्षेत्र में लेके इन्वेस्ट करते हैं तो ये गारंटी दोस्तों कि राहु आपको परास्त नहीं होने देगा और गुरु आपको लगातार जीतने में सफलता प्रदान करते चले जाएंगे कि आप रोगों पे हावी होंगे, कष्टों पे हावी होंगे, नया रोजगार प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पे हावी होंगे, व्यापार के विस्तार के लिए लोन लेंगे और वो लोन भी राहु एवं गुरु दोनों की संयुक्त कृपा से ये समाप्त भी हो जाएगा। तो अवश्य ही ये गुरु की जो नवम दृष्टि आपके फेवर में आ रही दोस्तों, इसमें कतई शंका का विषय नहीं है। ये था गुरु की गोचर का फल। अब बात करते हैं दोस्तों राहु महाराज का। राहु महाराज 18 मई के पहले तक मीन राशि में पदस्थ थे, यानी आप कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव में पदस्थ थे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव, व्यापारिक व्यवसायिक पक्ष के जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव अब तक चले आ रहा था, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति, साझेदारी, पार्टनरशिप, इसमें किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति, व्यापार में किसी प्रकार की हानि की स्थिति सतत रूप से जो कन्या राशि के जातकों ने पिछले 1.5 वर्ष में झेला है, वो सारी हानियां खत्म होने के बाद राहु जब छठे भाव में आते हैं तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि छठे भाव में शत्रुनाश का योग बनाते हैं, रोगों का नाश कर देते हैं, विरोधियों को परास्त कर देते हैं, आपकी आयु को भी वृद्धि कराते हैं, कहीं ना कहीं आपके आर्थिक और फाइनेंशियल लेवल को भी आपके फेवर में कर देते हैं। तो ये राहु का यहाँ छठे भाव का गोचर बहुत अच्छा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राहु की भी गुरु के समान ही 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम। जब राहु पंचम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य में विघ्न डालने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि राहु भले स्थान में रहें तो स्थान वृद्धि कर देते हैं। इस दसम भाव में विशेष कारकत्व राहु को भी मिलता है। दसम भाव में जब राहु आते हैं तो कार्य क्षेत्र में एकाएक प्रगति का भी योग बनाते हैं, परंतु जब राहु की पंचम दृष्टि दसम भाव में जाएगी तो यहाँ पे 14 मई को पहले से गुरु महाराज आ चुके हैं। गुरु महाराज आपके सृजन का काम करेंगे तो राहु महाराज कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान और तकलीफ देने का प्रयास करेंगे। मतलब बनते हुए काम को राहु महाराज पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से टल जाए, किसी प्रकार से रुक जाए, व्यापार में अड़चने आ जाए, जॉब अगर आपकी अच्छी खासी चल रही है तो आपके अधिकारी के साथ मनमुटाव हो जाए, आपकी जॉब चले जाए। राहु पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि अपनी पंचम दृष्टि से आपके दसम भाव का खेल खराब करें, परंतु गुरु महाराज तो आपके ऊपर दैवी कृपा लेकर के पहले आ चुके हैं दोस्तों। तो ये गुरु ऐसा होने नहीं देंगे। गुरु राहु की दृष्टि को भी भक्षण कर जाएंगे। कहीं ना कहीं राहु थोड़ा सा गुरु प्रभावी जरूर होंगे, कुछ परिस्थितियां नकारात्मक आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य पैदा होंगी, परंतु दीर्घकालिक जब गुरु का प्रभाव चलता चला जाएगा, 3 से 4 महीने के जो गोचर काल बीतने के बाद जब गुरु यहाँ पे स्थायी रूप से विराजमान रहेंगे, आपकी नकारात्मक सारी स्थितियां कार्य क्षेत्र को लगी हुई, चाहे जॉब हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, सारी चीज समाप्त कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों गुरु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि दोस्तों आपकी कहाँ जा रही है? आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव आपको बताया था दोस्तों, दुख, सुख, कष्ट, क्लेश, नाश, व्यय, सैया सुख में कमी, मन में भ्रम, भय की स्थिति पैदा करने वाला और आपकी हर प्रकार की सुखों की स्थितियों को नष्ट करने वाला कहलाता है। तो 12वें भाव में जब भी राहु की दृष्टि जाएगी तो अकस्मात नए नए बड़े बड़े खर्चे आपके सामने आएंगे, मन में दुविधा और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, आपको अनायासी बेचैनी और चिंता की भी स्थिति रहेगी और इस प्रकार का डर आपके मन में सताते रहेगा जिस डर का वास्तविक दुनिया से कोई संबंध ना हो। तो दोस्तों ये थोड़ा सा राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके 12वें घर में आ रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मन को शांत रखने का प्रयास करें और जो भी मन में भ्रम आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसके बारे में ये सोचें कि ये मात्र भ्रम है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। खर्चों में थोड़ा सा वृद्धि होगी, लेकिन जितने आपके खर्चों में वृद्धि होगी उतनी धन की आपूर्ति दसम के गुरु और छठे के राहु भी आपके जीवन में इस गोचर काल में दे देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, राहु की नवम दृष्टि आपके धन स्थान में जा रही है तुला राशि पर, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि मिली जुली प्रभाव लेके आएगी दोस्तों।
ये मिलीजुली प्रभाव क्यों? कभी आपके गुरु तो एक प्रकार से धन को भरने का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन राहु वहाँ पे भी क्या काम करेंगे कि धन में कहीं ना कहीं व्यवधान ला दे, आपकी भाषा को कटु कर दे, वाणी में कड़वाहट पैदा कर दे, कुटुंब में माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ आपके वैचारिक वैमनस्य को पैदा कर दे। ये राहु यहाँ पे प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि रहेगी दोस्तों ये प्रभाव हावी नहीं हो पाएगा। केतु आपके हम देख लेते हैं लग्न से द्वादश जा चुके हैं। जब भी केतु द्वादश भाव में गोचर करते हैं, धर्म कर्म अनुष्ठान कार्य क्षेत्र में प्रगति के विषय भले कम बने, लेकिन आध्यात्मिक यात्राएं अवश्य हो जाती हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाती है और ईश्वर के प्रति ध्यान मनन आप करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस मोक्ष की स्थिति हमारे जीवन में आ जाए, सारी चीज़ सारे बंधनों से परे हो जाए और ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। इस टाइप के भाव भी कई बार पैदा कर देते हैं। कुल मिला के 12वें केतु जब गोचर काल में आते हैं या जन्म पत्रिका के भी 12वें भाव में गोचर करते हैं तो मोक्षकालीन या मोक्ष का कालिक भाव आपके मन में पैदा कर देते हैं। ये 12वें घर में केतु का प्रभाव रहेगा दोस्तों। फिर भी 12वें भाव में केतु कहीं ना कहीं अपने नैसर्गिक पाप गुणों की वजह से मन में किसी प्रकार की अशांति, व्यग्रता और अनजाना डर अवश्य पैदा करने का प्रयास करेंगे। इन डर को आप बेबुनियाद समझ करके आप कंटिन्यू जैसी आप लाइफ जी रहे हैं जीते चले जाएं, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कुल मिला के दोस्तों ये था गोचर फल मई माह में कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु एवं गुरु महाराज का, जो आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले थे। इसलिए दोस्तों राशि फल से हट करके हमने कन्या राशि के विशेषांक के तौर पे हमने राहु केतु एवं गुरु महाराज के इस गोचर को बताया। दोस्तों जानकारी आपको यदि मेरी पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित हूँगा किसी नए राशि के टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।